हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मुफ्ती स्टडी पर। अब बच्चे ये परेशान हो चुके हैं, सर एग्जाम बड़ी करीब आ चुका है, अब हम क्या करें, बड़ी परेशान हो चुके हैं। कौन सी क्वेश्चन से याद करें, कौन सी क्वेश्चन से नहीं याद करें, इस बात को लेकर बच्चे अब इसी में दिन भर सोचने में पड़ गए हैं। अब आपको परेशान होने के कोनो जरूरी नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, जैसे कि आप बच्चे को परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको मुफ्ती स्टडी चैनल्स पर कराई जाएगी। मुफ्ती स्टडी चैनल पर आपकी पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस यहाँ पे कराई जाएगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, ये पूरी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई जाएगी क्लास 10th के बच्चों को। प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले आज की इस क्लास में हम आपको इतिहास के बारे में, इतिहास में हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे कुछ क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं। और यहाँ पे सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे एक लेक्चर्स मिलेगा। अगर इस लेक्चर्स को अगर लास्ट तक सुन लेते हो तो अभी के अभी ये चारों क्वेश्चंस आपकी याद हो जाएगा और आपकी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। एकीकरण का मतलब पहले समझो कि एकीकरण क्या होता है। जर्मनी के बारे में आपने देख लिया कि सर जर्मनी बोल रहा है, तो ये जर्मनी हमें पता है कि जर्मनी क्या है, एक देश है। और जर्मनी को जब एक किया जा रहा था, एकीकरण, एकीकरण, एकीकरण करने का मतलब होता है एक करना। इसको एक करने में क्या क्या दिक्कतें हो रही थी, तो जर्मनी को एकीकरण करने में कईयों बाधाएं थी, उसमें अनेकों बाधा थी। उसमें से सबसे पहली बाधा अगर देखोगे, ये जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित था। समझ सकते हो कि 300 छोटे बड़े राज्यों में जब खंडित था, इसे मतलब बटा हुआ था, इसे एक करने में कितनी परेशानियां होगी आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हो। 300 छोटे बड़े राज्यों में। दूसरी कारण अगर वहां पे देखोगे कि यहाँ के लोग जो थे, लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी, क्या चीज प्यारी बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना कि क्या थी, लोगों में कमी थी। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना होती है। उन लोगों को अपने देश के प्रति उतना प्रेम ही नहीं था, तो लोगों में राष्ट्रवाद की कमी थी। लोगों में राष्ट्रवाद की क्या थी, कमी थी। तीसरी कारण वहां पे देखा गया कि ऑस्ट्रिया जो था वो कभी नहीं चाहता था कि वो क्या करे, वो जर्मनी एक हो। तो तीसरी कारण आपका क्या हो सकता है प्यारी बच्चों, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, यानी कि ऑस्ट्रिया वो क्या नहीं चाहता था। तो इसमें ऑस्ट्रिया क्या करता था, वो कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो, यानी कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। चौथी कारण ये हो सकता है कि जर्मनी के लोग भी सांस्कृतिक रूप से देखोगे, सामाजिक रूप से, ये राजनीतिक रूप से भी क्या नहीं थे, एक नहीं थे। जर्मनी के लोग सांस्कृतिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से भी एक नहीं थे। और ऐसे बहुत ही ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो क्या थे, जर्मनी को एक करने में दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला कारण ये लिख देना कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित था। दूसरी कारण लिख देना कि जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की कमी थी, उसकी अभाव थी, लोगों में उतनी अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था। तीसरी आप लिख सकते हो कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, यानी कि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो। और चौथी कारण आप लिख देना कि जर्मनी के लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी क्या थे, अलग थे, एक नहीं थे। इतना कारण आप लिख सकते हो, आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन ये बोल रहा है हो ची मिन मार्ग क्या होता है। प्यारे बच्चों, मार्ग का मतलब पहले समझो। मार्ग का मतलब आप समझते हो, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। तो ये रास्ता, आखिर ये रास्ता हो ची मिन मार्ग जो है ना, ये कहाँ से शुरू होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हो ची मिन मार्ग जो है ना, ये कहाँ से शुरू होती है, हनोई से। अगर हनोई से आपको कहाँ जाना है, ये रास्ता हनोई से दक्षिण वियतनाम तक जाती थी, दक्षिण वियतनाम तक। तो पहली क्वेश्चन ये, पहला आपको ये हो गया कि ये जो मार्ग है हनोई से शुरू होकर कहाँ जाती है, दक्षिण वियतनाम तक जाने वाली ये मार्ग थी, ये रास्ता थी। और इससे क्या था, ये जो रास्ता जो था किससे होकर गुजरता था, लाओस और कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से, उसी से होकर क्या गुजरता था, उसके सीमा क्षेत्र से होकर गुजरता था। और अमेरिका ने
इस हो ची मिन मार्ग को अनेकों बार, सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त किया, इसे तोड़ दिया। लेकिन वियतनाम के लोग क्या करते थे, इसका तुरंत ही इसकी मरम्मत करा लेते थे, तुरंत ही इसको सही कर देते थे। आ रही ये बात समझ में ना। तो यहां आप देख लीजिए दूसरी क्वेश्चन, आप तीसरी क्वेश्चन से देखो कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद इतनी छोटी टॉपिक नहीं, आपको शॉर्ट में यहां पे बताई जा रही है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना, अर्थात किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक की या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जगाता है। किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में क्या करता है, एकता की भावना जगाता है। जैसे कि आप मान सकते हो कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, अगर वहाँ रहने वाले लोगों में एकता की भावना है तो हम बोल सकते हैं वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद छोटे 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 क्षेत्र से जब फैलेगा तभी तो राष्ट्र में जाएगा ना। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद जो होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तीसरी क्वेश्चन, यहाँ पे चौथी क्वेश्चन से ये होता है असहयोग आंदोलन को आखिर गांधी जी ने क्यों वापस कर लिया। ये जैसे कि प्यारे बच्चों असहयोग जो आंदोलन था ये कब शुरू की गई थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में ये गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन को शुरू की गई। और असहयोग इसी में क्या होता है, एक बार की घटना होती है 5 फरवरी, क्या होता है प्यारे बच्चों 5 फरवरी, यानी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में राजनीतिक जुलूस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा से गुजर रही थी। और इस जुलूस को देखती, राजनीतिक जुलूस को देखती है तो पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद इसको रोकने की प्रयास करती है। जब राजनीतिक जुलूस नहीं निकलती है, नहीं रुकती है, तो पुलिस द्वारा इनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। जैसे ही फायरिंग कर दी जाती है उसके बाद ये भीड़ बड़ी गुस्सा में हो जाता है और बोलता अच्छे तू हमारे ऊपर फायरिंग करेगा। इसके बाद गुस्साई भीड़ों ने क्या करता है, थाना पर हमला कर देता है। और थाना पर, यानी कि आपने देखा गोरखपुर की, जैसे गोरखपुर के चौरी चौरा जो थाना था उस पर ये लोग हमला कर देते हैं। तो हमला करने के बाद उसी में जितने पुलिसकर्मियों को बंद कर देते हैं और बंद करके आग लगा देते हैं। आग लगा देने की वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें 22 लोगों की जान चली जाती है, जिंदे उसको जला दी जाती है अंदर बंद करके, और क्या करते हैं आग लगा देते हैं पुलिस चौकी में। और ये बात जैसे गांधी जी को पता चलता है, अब वो समझ गए कि ये आंदोलन अब अहिंसक हो चुका है। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम ऐसे आंदोलन करें, इस चीज़ों को वो कभी मतलब इसके पक्ष में थे ही नहीं। और इससे वो क्या हो जाते हैं, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को फाइनली क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्या करते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है ना। इसमें हुआ क्या है कि 1 अगस्त 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू की गई। उसी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा में उससे होकर क्या जा रहा था, राजनीतिक जुलूस जा रही थी। राजनीतिक जुलूस को देखती है तो पुलिस आकर उसको रोकने की प्रयास करती है। जैसे ही पुलिस उसे रोकने की प्रयास करती है, अगर नहीं राजनीतिक जुलूस रुकता है तो उस पर क्या कर देता है, पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है। उसके बाद जैसे फायरिंग कर दी जाती है तो गुस्साई भीड़ों ने थाने पर हमला कर देती है। हमला करने के बाद उसमें पुलिस को बंद कर देती है, आग लगा देती है। आग लगाने के बाद प्यारे बच्चों उसमें क्या हो गया, 22 लोगों की जान चली जाती है। आई होप आपको ये पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। प्यारे बच्चों अगर अब जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, आपने देखो एक बार और वीडियो को देखना आता देख सकते हो और खुद से इसका आंसर लिखने की प्रयास करो। और अगर इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप जैसे ग्रुप कुछ बना दूंगा, आप वहाँ से भी इसका नोट्स ले सकते हो, एकदम हैंड रिटन नोट्स पूरे डिटेल्स में। और इस चैनल पर आप देखोगे तो एनसीईआरटी क्लास 10th की जितनी भी सब्जेक्ट है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, एक पैसा भी आपको नहीं देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए थैंक यू।